सो हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल मैडम एक्स। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि निफ्ट की तरफ से एडमिशन काउंसलिंग के लिए एक नोटिफिकेशन आया है 22 जून को। और अब आप लोगों की काउंसलिंग बहुत ही जल्द स्टार्ट होने वाली है निफ्ट की वेबसाइट पर। इसलिए ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जिन्होंने निफ्ट का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है किसी भी कोर्स के लिए 2021 में। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि मैं आपको सारे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स बता सकूं, आपको किस फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट्स अपलोड करनी है ये सब पता चल सके, एंड कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स हैं, कितनी फ़ीस आपको सबमिट करनी होगी, कौन से एनेक्जर्स इंपॉर्टेंट हैं, ये सब आपको इस वीडियो में पता चलने वाला है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो ये हमारा नोटिफिकेशन है जिसमें बताया गया है कि जिन भी लोगों ने निफ्ट का एग्ज़ाम दिया था, एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021 में, उन्हें इंश्योर करना है कि वो सारी ही वैलिड डॉक्यूमेंट्स की सॉफ्ट कॉपीज़ को प्रिपेयर कर लें, लाइक डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ, आपकी क्वालिफ़िकेशंस, कैटेगरी सर्टिफिकेट सच एज OBC, EWS, SC, ST एंड PWD बेस्ड ऑन द कैटेगरी अंडर विच यू हैड अप्लाइड। सो आपकी कैटेगरी आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म में भरी थी वही रहेगी, अब आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने जनरल कैटेगरी को फिल किया था फॉर्म में तो आप जनरल कैटेगरी के ही माने जाओगे, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। तो आपको सारी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करनी है और जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे आप वो सब 1 MB से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। तो आपका फ़ाइल साइज़ जो है वो 1 MB दिया गया है और फाइल फॉर्मेट आपका PDF में होना चाहिए। तो आप लोग अभी से ही सारी डॉक्यूमेंट्स को रेडी कर लीजिए ताकि जैसे ही काउंसलिंग स्टार्ट होती है निफ्ट की वेबसाइट पर आप तुरंत ही सारी डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकें। तो चलिए बढ़ते हैं हर कोर्स की तरफ कि हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो सबसे पहले BDES वालों की बात करेंगे तो सबसे पहले आपको चाहिए सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ द 10th सर्टिफिकेट फ्रॉम द बोर्ड फ्रॉम विच यू हैव पास्ड योर हाई स्कूल। तो आपकी 10th की जो भी मार्कशीट है वो लगेगी फॉर योर डेट ऑफ बर्थ एंड वो भी सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। देन इनमें से आप कोई भी आपके पास हो सकता है, आपका 12th की मार्कशीट या तो फिर आपका पास ग्रेड इन द सीनियर सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय नेशनल ओपन स्कूल विद अ मिनिमम ऑफ 5 सब्जेक्ट्स। तो ये सब चीज़ें हैं आपकी BDES वालों के लिए। तो इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर सकते हैं, बट द नेसेसरी वन इज़ दिस सेल्फ अटेस्टेड 10th की मार्कशीट एंड देन 12th की मार्कशीट। नाउ कमिंग टू BF Tech। ओके, एंड वन मोर थिंग कि BDES वालों के लिए कोई भी स्ट्रीम हो सकती है, कोई भी स्ट्रीम आप PCB, PCM या फिर आर्ट्स स्ट्रीम के भी हो सकते हो। सो दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। फॉर BF Tech यू नीड PCM। सो BF Tech के लिए आपको चाहिए होगा 10+2 का सर्टिफिकेट, यानी 12th क्लास का आपका पासिंग सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट विथ सब्जेक्ट्स लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। तो ये आपके BF Tech की डॉक्यूमेंट्स हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। एंड BF Tech में भी आपको 10th की मार्कशीट लगानी होगी फॉर योर डेट ऑफ बर्थ। ये कुछ और डॉक्यूमेंट्स हैं BF Tech वालों के लिए, तो इनमें से कोई भी एक आप लगा सकते हो, अपलोड कर सकते हो। अब हम बढ़ेंगे मास्टर्स कोर्सेज की तरफ। तो MDes के लिए यू नीड undergraduate degree in any discipline from any institute or university recognized by law in India। तो इसमें भी आपको सेल्फ अटेस्टेड कॉपी चाहिए अपनी ग्रेजुएशन मार्कशीट्स की एंड फाइनल ईयर का अपीयरिंग सर्टिफिकेट। और जिन लोगों के पास अभी फाइनल ईयर की मार्कशीट्स नहीं हैं उन्हें एनेक्जर फिल करना होगा, उसके बारे में मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। तो MDes के लिए आपकी ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से हो सकती है, उसी की डॉक्यूमेंट्स को आप अपलोड करने वाले हैं। और अगर आपने डिप्लोमा किया है विथ मिनिमम 3 years ड्यूरेशन फ्रॉम NIFT और NID, देन ऑल्सो यू कैन अप्लाई, बट ओनली फ्रॉम NIFT एंड NID, नो अदर इंस्टीट्यूट।
So self-attested copy of first, second and third year graduation mark sheet, self-attested copy of final year appearing certificate. तो सारे years की आपको mark sheets लगानी होंगी, upload करनी होंगी. नाउ कमिंग टू MFM, तो MFM में भी सेम क्राइटेरिया है. आप किसी भी डिसिप्लिन से अंडर ग्रेजुएट हो सकते हैं और आपको अपनी सारे ईयर्स की मार्कशीट्स लगानी होंगी विथ सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ फाइनल ईयर अपीयरिंग मार्कशीट. नाउ कमिंग टू MFTech, सो MFTech में हमारी अलग क्वालिफ़िकेशंस थी. सो इसमें आपको या तो BFTech आपके पास होना चाहिए फ्रॉम NIFT या फिर आपने BE या BTech किया हो किसी भी इंस्टीट्यूट से. एंड आपको सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ लगानी है ऑफ फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ईयर ग्रेजुएशन मार्कशीट अलॉन्ग विथ सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ ऑफ फाइनल ईयर अपीयरिंग सर्टिफिकेट. So these are all the documents for all these UG and PG courses. अब हम बात करते हैं आपको एनेक्जर्स कौन से चाहिए. तो ये सारे एनेक्जर्स हैं जो सबको अपनी अपने हिसाब से लगाने हैं. सो द फर्स्ट इज़ अंडरटेकिंग फॉर कैंडिडेट सीकिंग प्रोविजनल एडमिशन. सो एनेक्जर 1 जो है वो सिर्फ वही लोग अपलोड करेंगे जिनका जो है मार्कशीट्स फाइनल ईयर के अभी नहीं मिले हैं, रिजल्ट्स डिक्लेयर नहीं हुए हैं. नेक्स्ट जो है वो है अंडरटेकिंग फ्रॉम द स्टूडेंट्स एज पर प्रोविजंस ऑफ एंटी रैगिंग. सो एंटी रैगिंग वाला एनेक्जर सभी को लगाना है, अपलोड करना है. देन थर्ड इज़ अंडरटेकिंग अबाउट एलिजिबिलिटी, फ़ी एंड रिफंड, एनेक्जर 4. देन मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट, ये भी आप सभी को चाहिए होगा, एनेक्जर नंबर 6. एंड देन फॉर्म फॉर चिल्ड्रन वार्ड ऑफ NRI, तो NRI कैटेगरी के जो लोग हैं इन्हें लगाना है एनेक्जर नंबर 8. नाउ कमिंग टू द फीस, तो हमारी जो फर्स्ट सेम की फ़ीस है वो आपको देनी होगी, दैट इज़ 1,67,250 रुपीज़. ये आपकी सेमेस्टर फ़ी है फॉर 2021. तो नॉन NRI कैंडिडेट्स की ये फ़ीस है एंड फॉर NRI कैंडिडेट्स द फीस इज़ डिफरेंट. हेयर यू कैन सी. तो अब हम आ जाते हैं कैटेगरी सर्टिफिकेट्स पर. सो सबसे पहले PWD कैंडिडेट्स अपना सर्टिफिकेट लगाएंगे फॉर सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी विच इज़ इशूड एज पर द सेक्शन 2A ऑफ द सेक्शन 58. सो ये आपको सर्टिफिकेट्स अपने लगाने हैं जो भी कैटेगरी आपने मेंशन की थी उसके हिसाब से, एंड ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपको लगाना होगा. देन नेक्स्ट कैटेगरी पर हम आ जाते हैं. तो ये सारा क्राइटेरिया दिया है PWD का, आप देख सकते हैं. नाउ कमिंग टू OBC नॉन क्रीमी कैटेगरी. सो जो OBC नॉन क्रीमी लेयर है उनको भी अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट लगाना होगा. एंड दीज आर ऑल द इंस्ट्रक्शंस. The candidate should possess an OBC non-creamy certificate issued in the name of the candidate. तो आपके ही नेम पे issued होना चाहिए आपका certificate, not in the favor of your parent or guardian. Then the caste mentioned in the OBC non-creamy certificate should find mention in the central list of OBCs. तो ये सारा क्राइटेरिया आप देख सकते हैं. और कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द क्रीमी लेयर ऑफ OBC आर नॉट एंटाइटल्ड फॉर रिजर्वेशन. तो अगर आप क्रीमी लेयर ऑफ OBC से बिलोंग करते हैं तो आपको ये रिजर्वेशन नहीं मिलेगा. ओनली दिस रिजर्वेशन इज़ फॉर द नॉन क्रीमी लेयर. एंड आपका जो सर्टिफिकेट होगा OBC NCL सर्टिफिकेट वो होना चाहिए 1 अप्रैल 2020 के बाद का ही या फिर उस दिन सा. तो ये आपका जो डेट है, वैलिडिटी है, ये होना चाहिए आपके सर्टिफिकेट की 1 अप्रैल 2020 और लेटर. नाउ कमिंग टू द SC ST कैटेगरी, एंड इसमें भी आपका सेम ही क्राइटेरिया है. आपको अपना जो भी आपका सर्टिफिकेट है वो प्रोड्यूस करना है फ्रॉम द कम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज. देन जनरल EWS, तो ये इन्फॉर्मेशन है कि जो जनरल EWS वाले लोग हैं उन्हें अपना वैलिड इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट को इशू जो हुआ है आपका कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से फॉर द ईयर 2021, इनको अपना ये सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना होगा.
देन ये सारी आपकी चीज़ें लिखी हुई हैं कि कैसे कैसे होना चाहिए, कौन सी अथॉरिटीज़ से आपका सर्टिफिकेट माना जाएगा। ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं, आप देख सकते हैं। नाउ कमिंग टू द स्टेट डोमिसाइल कैटेगरी, तो आपको अगर आप किसी भी स्टेट के डोमिसाइल हैं तो आपने वहीं से आपका 11th क्लास मार्कशीट और प्रोविजनल सर्टिफिकेट ऑफ क्लास 12th आपका वहीं से होना चाहिए, उसी स्टेट से, तभी आप माने जाओगे कि आप उसी स्टेट के हो। So the candidate's domicile state for both UG and PG programs would be determined to be that state within which the candidate has completed his her class 12th examination. तो जिस भी स्टेट से आपने 12th एग्जामिनेशन अपना कंप्लीट किया है वही आपका स्टेट डोमिसाइल कैटेगरी होगी। तो आपका जो सर्टिफिकेट है वो आपको सबमिट करना होगा अगर आपने स्टेट डोमिसाइल कैटेगरी के अंडर फॉर्म फिल किया है तो। अब ये सारी चीज़ें हैं फॉर द चिल्ड्रन एंड वार्ड्स ऑफ NRIs, तो आपको अंडरटेकिंग देनी होगी एंड कॉपी ऑफ द पासपोर्ट एंड इनकम टैक्स डिटेल्स। सो ये यहाँ पर हमारे सारे सर्टिफिकेट्स दिए हुए हैं, फॉर्म्स एंड एनेक्जर्स। ये सारे ही एनेक्जर्स आपको निफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएंगे, वहाँ से आप डाउनलोड करके फिल करके स्कैन करके अपलोड कर सकते हैं। तो ये सारे ही डॉक्यूमेंट्स हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। फॉर्म 6 फॉर सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी, देन अगेन फॉर्म 7, फिर ये है मेडिकल सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय डिसलेक्सिक कैंडिडेट्स, देन वी हैव द OBC NCL सर्टिफिकेट, ये फॉर्मेट होना चाहिए आपके सर्टिफिकेट का। सो अगेन इट इज़ रिटन कि आपका डेट ऑफ इशू ऑफ OBC NCL सर्टिफिकेट शुड बी 1 अप्रैल और लेटर, 1 अप्रैल 2020 और लेटर। देन SC ST कैटेगरीज़ के लिए हमारा फॉर्मेट ऐसा रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और इसे निफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड भी कर सकते हैं। एंड EWS कैटेगरी वालों का ऐसा फॉर्मेट में होना चाहिए। Then these are all the annexures attached to this document. So this one is for the candidates who are seeking provisional admission. And this one is the anti-ragging annexure. Then this is admission 2021 undertaking for a fund against the withdrawal. And this one is for the children and wards of NRI. So these were all the important documents and annexures for your NIFT Counseling 2021. तो अभी आप लोग निफ्ट की वेबसाइट रोज़ ही चेक करते रहिए ताकि अगर काउंसलिंग स्टार्ट होती है तो आप जल्द से जल्द अपना रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग के लिए करवा सकें, और अपनी डॉक्यूमेंट्स को ज़रूर रेडी रखिए। सारी डॉक्यूमेंट्स की सॉफ्ट कॉपीज़ जो 1 MB से ज़्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए, PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। इन सब चीज़ों का ख्याल रखिए ताकि जैसे ही काउंसलिंग स्टार्ट होती है आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो होप कि ये आज की वीडियो आप सभी को यूज़फुल लगी है। ऐसी ही वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल मैडम एक्स को, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। स्टे ट्यून्ड।